हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के और बेबी गर्ल के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि बड़े बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है अगर आप में ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के दौरान दिख रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो है आप अनुमान लगा सकती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। यहाँ पे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बेबी बॉय का, मुझे रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है तो उसका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या लक्षण थे, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें बेबी बॉय हुए हैं तो उनके क्या क्या लक्षण थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लस ओल्ड वाइफ्स की जो बातें होती है वो कितना हद तक सही होता है, हमें उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पे बने रहिए और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये है, बोला जाता है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका जो बेबी बम्प जो होता है, जो आपका पेट का आकार है ना, वो बोला जाता है कि आप लो कैरी कर रहे हो। अगर आप लो कैरी करते हो तो इससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये जो पेट का आकार है आपको कब देखना है, जब आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है, मतलब 6 महीने से आपको ये विजिबल होगा। अगर आपका पेट आपको झुका हुआ लग रहा है, नीचे लटका हुआ लग रहा है, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं ओल्ड वाइफ्स के हिसाब से कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आप बेबी गर्ल को कंसीव करते हो तो बोला जाता है कि आपका पेट आपको ऊपर की तरफ लगता है, मतलब आप हाई कैरी करते हो। तो यहाँ पे ये जो लक्षण था ना, ये मुझे बहुत हद तक मुझे सही लक्षण लगे थे मेरे बेबी बॉय के टाइम के। और देखिए प्रेगनेंसी के दौरान सबके ना बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन ये जो ओल्ड वाइफ्स की बातें हैं ना, सब पे सटीक बैठेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन आप इससे काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपको 100% श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, आप इसे मैच करके देखिए आपको मैच होता है या नहीं होता है, और डिलीवरी के बाद आप खुद को समझ सकते हैं कि ये लक्षण जो था वो सही था या रॉन्ग था। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये लक्षण मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मुझे सटीक लगे थे। और पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती हैं ना, बहुत ऐसे लक्षण बताते हैं। मेरे टाइम पे तो उन्होंने बहुत ऐसे लक्षण बताए थे जो कि मुझे मैच नहीं हुआ, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। मतलब उनकी जो बातें थी ना, 70% तक मेरे साथ मैच हुए थे, वहीं पर 30% मैच नहीं हुए थे। तो चलिए आपको दूसरा लक्षण मैं अपना शेयर करती हूँ। उनका ये मानना होता है बेबी बॉय, अगर आपको मूवमेंट 5वें महीने में समझ में आता है तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपको मूवमेंट 3 महीने के बाद समझ में आता है तो इससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो ये लक्षण जो थे मेरे साथ, मैंने जब बेबी बॉय को कंसीव किए थे तो मुझे 5वें महीने में ही मुझे बेबी का जो है मूवमेंट समझ में आया था। वहीं पे जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किए थे तब मुझे बेबी गर्ल का जो फर्स्ट मूवमेंट था वो मुझे 3.5 महीने और 4 महीने के स्टार्टिंग होते होते और 3.5 महीने के बाद से मुझे ये लक्षण जो है समझ में आए थे। तो ये लक्षण भी मेरे साथ काफ़ी हद तक जो है सटीक बैठे थे। और देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो, ठीक है, 5वें महीने में बेबी का मूवमेंट हो जाना चाहिए। आप ये नहीं समझना कि चलो बेबी बॉय है तो लेट से मूवमेंट करेगा। लेट से मतलब इतना भी लेट नहीं कि 5 महीना हो गया है आपको मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ये खतरे की घंटी भी हो सकती है, तो आप इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर 5वां महीना हो गया है आपको मूवमेंट समझ में नहीं आता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए। जब आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं तो आप डॉक्टर को बताइए बेबी का जो है हलचल आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कभी कभी ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। और बहुत किसी को ये दिक्कत, जो फर्स्ट टाइम मॉम होते हैं ना, उनको ये परेशानी भी होती है कि बच्चे का जो पहला मूवमेंट हमें कैसे समझ में आएगा कि बच्चे ने मूवमेंट किया है या फिर ये गैस का बबल्स है।
तो बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना आपका जब मूवमेंट होता है, मतलब 4th मंथ में या 5th मंथ में, बेबी बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, तो उसका मूवमेंट इतना लाइट, इतना हल्का होता है ना कि आपको कभी कभी गैस बबल्स में और बच्चे के मूवमेंट में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे फ़र्क करना है। गैस बबल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा, मतलब हर दिन तो नहीं होते हैं आपको, लेकिन बेबी ने एक बार अगर किक कर दिया ना, तो बेबी हमेशा ही किक करेगा। मतलब जब तक आपकी 9 मंथ डिलीवरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक आपकी डिलीवरी हो नहीं जाती है, तब तक बेबी का जो है किक आपको समझ में आएगा डेली। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आपको हमेशा ही समझ में आएगा, डेली ही समझ में आएगा। लेकिन गैस, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है, गैस बबल्स भी होते हैं, लेकिन ये गैस बबल्स हमें डेली नहीं होते हैं, 2 दिन 3 दिन रुक कर होते हैं। लेकिन बेबी का फर्स्ट किक आपको आ गया समझ, तो आपको सुबह शाम डेली ही समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। और एक मूवमेंट आपको मैं बताती हूँ। ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है कि अगर बेबी, आपको लेफ़्ट साइड सोने का अगर मन होता है ज़्यादा, अगर आप लेफ़्ट साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, तो सोने में ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हो खुद को, तो ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और देखिए, और सोने का जो पोजीशन होता है ना, सही पोजीशन भी लेफ़्ट साइड ही होता है। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि आपको गर्ल चाहिए फिर बॉय चाहिए। आपको ये सोचना है कि बेबी का जो प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट होने के लिए ना, आपको लेफ़्ट साइड सोना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि और हमेशा हम लेफ़्ट साइड तो नहीं सो सकते, तो अगर आपको लेफ़्ट साइड सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो राइट साइड हो जाइए। लेकिन स्ट्रेट जो होता है ना, एकदम स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं सोइए, क्योंकि स्ट्रेट सोने से प्लासेंटा प्रॉपर काम नहीं करता है, जिसके थ्रू बच्चे में सब कुछ जो जाता है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई जो भी होता है ना, वो तो प्लासेंटा के थ्रू ही होता है। तो स्ट्रेट सोने से प्लासेंटा अच्छे से काम नहीं करता है, और अगर प्लासेंटा ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होंगे। तो प्रॉपर तरीका होता है लेफ़्ट साइड। और अगर आपको लेफ़्ट साइड सोने में बहुत, मतलब एक ही करवट में तो कोई नहीं सो सकता, तो आप थोड़ी देर के लिए राइट हो जाइए, लेकिन स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं सोना है। और देखिए, यहाँ पे मैं जेंडर को लेके भेदभाव करना मेरा चैनल आपको नहीं सिखाता है। आपकी जो मन की जो जिज्ञासा होती है जानने की, क्योंकि 9 मंथ कोई छोटी जर्नी नहीं होती है, ये बहुत ही लंबा टाइम होता है। तो हम बहुत ज़्यादा ही मतलब इच्छा होती है हमारे मन में कि हमें क्या होगा, बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। जो फर्स्ट टाइम मॉम है तो वो तो दोनों के लिए ही एक्साइटेड होती है, लेकिन जिन्हें ऑलरेडी 2 बेटे हैं या फिर 2 बेटियाँ हैं, वो ज़रूर ये सोचती होंगी मुझे बेटा हो जाए। या फिर जिन्हें ऑलरेडी बेटी है तो वो, मतलब जिन्हें ऑलरेडी बेटा है तो वो ज़रूर ये सोचती होगी मुझे नेक्स्ट बेटी हो जाए और मेरी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ी बहुत जिज्ञासा मन में जो होती है ना, आप इस वीडियो के थ्रू शांत कर सकते हो। लेकिन देखिए, 100% आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने श्योर गर्ल को ही कंसीव किया है या फिर 100% आपने बॉय को ही कंसीव किया है। वो आपको डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना खान पान सही रखिए और आपकी सेफ डिलीवरी हो, आपका जो बेबी है वो हेल्दी हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।